अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैन हैदर और आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो तमाम तुलबा को मेरी तरफ से वंस अगेन रमज़ान मुबारक। और अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जानिब। वो खबर जो कुछ तलबा के लिए इंतहाई खुशी का बाइस और दूसरे तलबा के लिए इंतहाई गमगीन खबर। जी हाँ, इससे पहले कि मैं वजाहत करूं और इस खबर तक चलूं, इस वीडियो को तो आप सबका लाइक करना बनता ही है, क्योंकि ये वो खबर है जो ऑलमोस्ट 90% तालिब इल्म सुनना चाह रहे थे, जिसकी कैंपेन चला रहे थे ट्विटर पे, एग्ज़ाम कैंसिल करो, पेपर डिले करो, नो मोर एग्ज़ाम्स, ये सब आप ट्विटर ट्रेंड्स चला रहे थे। और शायद ये स्टूडेंट्स का ही प्रेशर था कि हालांकि दो पिछली IBCC की मीटिंग्स में पेपर के कैंसिलेशन की कोई बात नहीं हुई थी और सिर्फ दोनों IBCC की मीटिंग्स में यही डिस्कस हुआ कि पेपर कब लिए जाएं, कौन से पेपर लिए जाएं, पेपर कैसे लिए जाएं। लेकिन हैरान कुन तौर पे आज जब इजलास हुआ NCC की मीटिंग का, तो उसमें हमारे वज़ीर तालीम जो वफाकी हुकूमत के शफकत महमूद साहब हैं, उन्होंने हैरान कुन ऐलान किया। और शायद वो ऐलान जो काफ़ी तालिब इल्म सुनना चाह रहे थे वो ये था कि तमाम बोर्ड के इम्तहानात कैंसिल हो गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुसद्दका इतलात और डिफरेंट जगह से इसको वेरीफाई करने के बाद और शफकत महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पूरे मुल्क में जितने भी पेपर्स होने थे बोर्ड के तहत, वो सब के सब कैंसिल हो गए। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हुए, मुलतवी नहीं हुए, बल्कि कैंसिल कर दी गए। अब क्योंकि ये फैसला एकदम आया, इसके पीछे कोई प्रॉपर प्लानिंग नज़र नहीं आ रही एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बहुत सारे सवालात हैं जो स्टूडेंट्स के ज़हनों पर हैं। तो मैं उन सवालात पर जो है वो अपनी राय देना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि कुछ क्लैरिटी आए और स्टूडेंट्स के जो माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो। ये फैसला जो यकदम आ गया, या हम लोग को जो पहली खबरें आ रही थी, बार बार हर खबर यही आ रही थी, पहले हर मीडिया चैनल पे, अखबारात पे बार बार यही शाया हो रही थी कि पेपर लाजमी होंगे। और डेफिनेटली हमारा काम भी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करना है हर खबर से कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हो रही हैं। तो हम भी वही आपको आगाही दे रहे थे और मकसद इस चैनल का था कि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, ताकि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर क्लास को प्रमोट कर दिया जाएगा उसकी पिछली क्लास की परफॉर्मेंस की बेस पे। अब ये स्टेटमेंट इतनी एम्बिगुअस है और ये इतने सवालात को जन्म दे रही है, जैसे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का प्रीवियस रिकॉर्ड कौन सा है। यहाँ पे कुछ तलबा कहेंगे कि जी बोर्ड एग्जाम्स 8 के दे के आए, तो जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए हुए उनका क्या बनेगा, वो कैसे प्रमोट होंगे, किस बेसिस पे प्रमोट होंगे। और वो तालिब इल्म अगर आपका आगे से ये कहना है कि भाई चले उनके प्राइवेट स्कूल जो हैं या जो भी गवर्नमेंट स्कूल, अगर उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात नहीं भी दिए तो प्राइवेट स्कूल के जो क्लास के जो रिजल्ट्स थे 8 के, उनकी बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिए रहे। पर सवाल यहाँ पर ये है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो किसी स्कूल से जो है एग्जाम नहीं दे रहे थे, जो सिर्फ घर बैठे अपने एग्जाम दे रहे थे, उनका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, वो किस बेसिस पर प्रमोट हो गए। फिर अगला सवाल ये है कि 10th के लाहौर बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो हो गए कैंसिल, तो क्या जो उनके एग्जाम्स हो गए हैं 10th के, क्या वो काउंट होंगे या खाली उनके 9th के मार्क्स काउंट होंगे और उनको फर्स्ट ईयर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। क्या 10th के पेपर्स, क्योंकि मेरी मुसद्दका इत्तलात है कि पेपर्स चेक होना शुरू हो चुके हैं, तो इसकी भी अभी तक कोई वजाहत ना वज़ीर तालीम साहब की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से आई, ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया, ना ही बोर्ड की वेबसाइट पे अब तक कोई डिटेल्ड रिटन नोटिफिकेशन आया है, या उनके ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें क्लैरिफिकेशन दी जाए कि
टेंथ के क्या जो एग्जाम्स हो चुके हैं प्रैक्टिकल्स के अलावा, क्या उनके मार्क्स काउंट होंगे, क्या उनके मार्क्स लगेंगे, या उनको नाइन्थ की बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा? क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि पिछली क्लास की बेसिस पर प्रमोशन होगी, तो पिछली क्लास तो उनकी नाइन्थ थी, तो क्या जो उन्होंने टेंथ के अब एग्जाम्स दिए क्या वो रद्दी का एक टोकरा है? अब सवाल आता है फर्स्ट ईयर के बच्चों की जाने कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जा रहा है उनके टेंथ की बेसिस पे, तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो टेंथ में शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और उनका ख्याल था कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म करते आ रहे थे अपने कॉलेज सेशन में। लेकिन उसी टाइम पे वो तलबा जिनकी शायद तादाद ज्यादा है, जिनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, जो परेशान थे, उनके लिए तो डेफिनेटली किसी खुशखबरी से काम नहीं है। और वो तालिब इल्म जिनके टेंथ में जो पेपर्स अभी रिसेंटली दिए थे और इनके इतने अच्छे एग्जाम्स नहीं हुए थे, लेकिन नाइन्थ वो सारे सब्जेक्ट्स में पास थे, उनके लिए भी ये खबर किसी खुशी से कम नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टेंथ में बहुत मेहनत से जिन्होंने नंबर लिए, जिन्होंने पेपर्स दिए, लेकिन उनका नाइन्थ का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनको उम्मीद थी कि उनका टेंथ का रिजल्ट उनके नाइन्थ से बहुत अच्छा आएगा, तो उनके लिए ये खबर किसी गम से बढ़कर नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर, जो मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि उनको प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट ईयर की बेसिस पे। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आए हैं, आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इसके अलावा ट्विटर पे मुझे कमेंट्स आए हैं। उसमें सबका सवाल ये है उन तालिब इल्मों का बेसिकली जो फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमिटेड थे सेकेंड ईयर में और सेकेंड में थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। उनका सवाल ये है कि हमें किस बेसिस पे प्रमोट किया जाए, तो उनका जवाब तो यही है उनके लिए भी कि उनको भी फर्स्ट ईयर की बेसिस पे ही प्रमोट किया जाएगा। उनके लिए डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है कि एम कैट भी अब और ई कैट दोनों फर्स्ट ईयर के मार्क्स को देखेंगे, सेकेंड ईयर के तो पेपर्स अभी हुए ही नहीं। तो वो तालिब इल्म जिनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं हुए, जो सेकेंड ईयर में रिकवरी करना चाह रहे थे, जो एम कैट को टारगेट कर रहे थे, ई कैट को टारगेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग खबर है कि वो अब क्या करें, बिकॉज उनका मेरिट पे तो करीब तरीन भी नाम नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एफएससी को रिपीट करना था, उन्होंने कुछ पेपर्स रिपीट करने थे, उनके पेपर्स भी नहीं हुए, तो वो तो आगे ही पहले पास कर चुके हैं एफएससी या आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या एफए, वो तो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो इंप्रूवर्स के लिए क्या सूरत हाल है वो भी गवर्नमेंट ने अब तक वाज़ेह नहीं की। फिर वो स्टूडेंट्स जिनके 9th 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ सप्ली थी, उनके सप्ली के एग्जाम्स होने वाले थे, तो उनको प्रमोट करने का क्या मतलब है? क्या उनकी सप्ली पास हो गई है? इस बात का भी कोई जवाब अब तक कहीं से भी हमें नहीं मिल पा रहा। मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की है सूबाई महकमा तालीम से, वफाकी महकमा तालीम से, पर मुझे कोई भी इस तरह की खबर नहीं मिल पा रही। तो क्योंकि हर जगह एम्बिग्विटी है, डाउट है, 25 लाख तलबा का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है। डेफिनेटली बहुत सारे तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है, लेकिन वहीं पर एक भौचाल मच गया है, अजीबोगरीब सिचुएशन है, एक क्योस बपा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कभी कोई डिसीजन ले रही है, कभी कोई डिसीजन ले रही है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब हमें कंपेयर किया जाता है, बच्चे कंपेयर करते हैं, कैम्ब्रिज में ये हुआ, हार्वर्ड में हुआ, उनके प्रॉपर सेटअप्स है, उनके प्रॉपर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं, उनके प्रॉपर उनकी क्लासेस का सारा रिकॉर्ड उनके पास पिछले मौजूद होते हैं। वो बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई इस तरह की बायसनेस नहीं जो है वो करते हैं जिससे किसी को फेवरेटिज्म या किसी के साथ बुरा हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तलबा का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। इस पे कई ऐसे भी तालिब इल्म हैं जिन्होंने इंटर के इकट्ठे पेपर्स दिए थे, यानी आईकॉम पार्ट 1 का पार्ट 2 के लिए इकट्ठे के लिए अप्लाई किया हुआ था, 9th 10th इकट्ठे पेपर्स देने थे। तो उनका क्या बनेगा? उनका कौन सा प्रीवियस रिकॉर्ड है? वो किस बेसिस पे प्रमोट होंगे? ये सब बातें एक सवालिया निशान है। मेरी अगली वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूंगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि आपने करना क्या है। अभी आप वेट करें, बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और वेट करें
کہ ان سب سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا جواب ہمیں گورنمنٹ کے کسی ریٹن ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا، اس سے پہلے تو ہمیں کہیں پہ جواب ملتے نظر نہیں آ رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس لاتا رہوں گا، اس سے پہلے میں نے خبر بریک کی کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ 1 جون سے سارے سکولز اور تعلیمی ادارے کھولے گی، لیکن گورنمنٹ کو جب شدید بیک لیش کا سامنا ہوا طلباء کی طرف سے، طلباء کے والدین کی طرف سے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بیک لیش آ رہا ہے تو فوراً پروونشل گورنمنٹ پرو ایکٹیو تو میں نہیں کہوں گا، ری ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنا ڈیسیژن بدل لیا اور آج ڈیسائیڈ کر دیا کہ 15 جولائی تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ عجیب و غریب سچویشن ہے، اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرف جائیں، تو میں اس سچویشن میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا اور ایک ویڈیو بھی میں ضرور اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، چینل سے جڑے رہیے، ویڈیو اگر پسند آئی اس کو لائک کریں اور اس کو تمام اسٹوڈنٹس تک شیئر ضرور کریں۔ رمضان ہے، نیکیاں کمائیں، اچھے کام کریں، کئیوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، ان سب کو مبارکباد، اور جن کو غم ہے ان کے غم میں میں دلی طور پہ شریک ہوں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔